हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीए सक्सेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नई सीरीज लेके आए इम्पोर्टेड डेज। सभी मंथ के हम इम्पोर्टेड डे देखेंगे, लेकिन आज हम जनवरी मंथ के स्टार्टिंग से देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेड डेज है। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आगे इम्पोर्टेड डेज इन जनवरी मंथ। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला दिवस है 4 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे। विश्व ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल के नाम के शख्स थे, उनके जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है ये। और ये एक तरह की मतलब ब्रेल लिपि होती है, जिसमें कि एक भाषा होती है ये ब्रेल, जिसमें ब्लाइंडनेस जो होते हैं अपने पर्सन उनके लिए। तो ब्रेल लिपि जिसका उपयोग आंखों से न देख पाने वाले लोगों के लिए पढ़ने और लिखने के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। और 4 जनवरी 2019 को पहली बार वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया था। ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिसका इस्तेमाल दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं कौन सा दिन है। आगे है 9 जनवरी, NRI डे। इस दिन वर्ष 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर आए थे, और तभी से इसको 9 जनवरी के रूप में NRI डे मना रहे हैं। और इस साल 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था 8 से 10 जनवरी के अंदर। और इसकी थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। तो इसमें आप महत्वपूर्ण थीम याद रखें, क्योंकि ये ज़्यादातर हर एग्जाम में आ रही है, तो इसका विशेषकर ध्यान रखें। आगे हम देखते हैं 10 जनवरी, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। ये हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें ध्यान रखें आप। और फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड हिंदी डे 2006 में मनाया गया था। यह विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भी मनाया जाता है। और इस साल की ये थीम थी वर्ल्ड हिंदी डे की, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा को महत्व को भूले। थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे है और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को है, तो ध्यान रखें दोनों को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस को स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। और उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आते हैं कि नेशनल यूथ डे। तो 12 जनवरी को विशेषकर ध्यान में रखें, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखें, बिल्कुल भी ना भूले। 12 जनवरी 1984 से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना शुरू हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखें। 1984 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। और इसका उद्देश्य होता है भारत के लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और उनके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है, इसका भी ध्यान रखें। और इस साल की सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी थीम इसकी थी 2023 की, विकसित युवा विकसित भारत, इसको भी ध्यान में रखें। सबसे मेन 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत, और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों।
15 जनवरी आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी, इसीलिए उस दिन से ही इसको आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसको भी ध्यान रखें और इसकी इसी के साथ ही नेवी डे और एयरफोर्स डे को भी ध्यान में रखें। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और आगे देखते हैं 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और 11 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे। तो इसको भी ध्यान में रखें, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। 24 जनवरी को नेशनल बालिका दिवस मनाते हैं और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इस चीज़ का भी विशेषकर ध्यान रखें। और इस साल की थीम थी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। ये मतलब थीम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर बार आ भी रही है वैसे एग्जाम में, तो इसका भी ध्यान में रखें। और इसको भी ध्यान में रखें, राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार 2008 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसको भी विशेषकर में ध्यान में रखें। और इसका उद्देश्य होता है बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत में हर साल 24 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं हम 25 जनवरी। 25 जनवरी को है नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इस साल की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इसका मतलब है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। इसको भी ध्यान में रखें। इस नेशनल वोटर्स डे की शुरुआत 2011 से हुई थी वैसे तो। और भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 में जिसकी स्थापना हुई थी, जिस निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही इस दिन को चिन्हित करके और नेशनल वोटर्स डे को मनाया जाने लगा। और इसका उद्देश्य होता है, मेन तो यही होता है, ये युवाओं को मतलब चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसको भी ध्यान में रखें, अपने मूल अधिकार को भी जागरूकता करने के लिए प्रयास करता है। आगे देखते हैं हम। और एक 25 जनवरी को एक और दिन भी आता है, नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटक दिवस। इसकी मतलब राष्ट्रीय पर्यटक दिवस को बढ़ावा इसलिए दिया जाता है, इसके मतलब अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान रहता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत योगदान होता है। और अपना वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को और नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को। इसको बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना, इसको ध्यान में रखें। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे। और इस साल की थीम थी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रल टूरिज्म। इसको भी ध्यान में रखें, ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। और इस वर्ष राष्ट्रीय पर्यटक दिवस नेशनल टूरिज्म डे तेलंगाना में मनाया गया था। वैसे तो ये गांव इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी याद रखना, पोचमपल्ली करके गांव था तेलंगाना का, वहां पर मनाया गया था ये अपना नेशनल टूरिज्म डे। और 26 जनवरी को आप सभी को पता ही है, भारत का गणतंत्र दिवस है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था और इसमें मुख्य अतिथि थे इजिप्ट के, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी, जो कि मुख्य अतिथि थे 2023 के गणतंत्र दिवस के। तो इसको भी आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इस साल कौन मुख्य अतिथि थे। तो इसका ध्यान रखना है आपको। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी इस वर्ष के मुख्य अतिथि थे। और गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य तो आपको पता ही है, यही है कि 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था और संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे
2 साल 11 महीने और 18 दिन लगकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था। और हमारा देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था उसी दिन 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत देश का संविधान लागू हुआ था। और इसी के साथ भारत सबसे मजबूत गणतंत्र देशों में से एक है, इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल और सबसे ज्यादा यही ध्यान में रखना है कि अपने को इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस साल के मुख्य अतिथि थे। और आगे देखते हैं हम 30 जनवरी विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। हर साल ये जनवरी के लास्ट संडे को, आखिरी संडे को इसको मनाया जाता है। तो इस वर्ष तो ये 29 जनवरी को था। और कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखें। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहा जाता है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हैंसेन रोग भी कहते हैं कुष्ठ रोग को। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे की स्थापना 1954 में फ्रांसीसी समाज सेवी राउल फेलोरे द्वारा की गई थी, इसका भी ध्यान में रखना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इस साल की थीम है इसकी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी थीम इस साल आपको ध्यान में रखनी है, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। इसका मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इस प्राचीन बीमारी के बारे में शिक्षित करना कि जो कि अब आसानी से ठीक हो सकती है। इसी कारण इस दिन को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखें। तो एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं सारे मंथ को, कौन कौन सा कैसे कौन कौन सा दिन है। और इसी के साथ हम एक ब्रीफ में भी देख लेते हैं। 1 जनवरी को न्यू ईयर होता है, आपको सभी को पता ही है। और इसी के साथ जैसे कि हमने पढ़ा था 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 9 जनवरी को एनआरई डे, महात्मा गांधी जी आए थे 1915 में साउथ अफ्रीका से। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 12 जनवरी को नेशनल यंग डे, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे और अपना टूरिज्म डे। दोनों दिन एक ही दिन मनाए जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखें। और 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी। और 30 जनवरी को अपना विश्व कुष्ठ दिवस भी है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो इसी के साथ अपने 200 जनवरी मंथ के देखें इम्पोर्टेंट दिन कौन कौन से कैसे कैसे हैं। तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ध्यान में रखें। और इसी के साथ ये जो अपने क्लास की सारी पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। तो इस सारी क्लास की वीडियो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आज ही। और आगने वाली आगे जो भी अपडेट है नई आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो आपका धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए। तो इसी के साथ हम आगे वाली सीरीज भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू दोस्तों। और इसी के साथ अपने ये चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू दोस्तों।